जी, आप हैं जीएम फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे ये वीडियो देख रहे होंगे जीएम फॉरेक्स एकेडमी के फेसबुक पेज से। तो जैसा कि मैंने आज के दिन अपनी पोस्ट में बताया कि हम जो हैं यूरो जीबीपी और जेपीवाई में, सॉरी, यूरो जीबीपी और सीएचएफ में बुलिश थे, जबकि जेपीवाई में हम बेरिश साइड पर थे। तो उस बेसिस के ऊपर हमने जो है वो आज के दिन में 4 पेयर सेलेक्ट किए जिनके ऊपर हमने ट्रेड किए। तो वो कौन से पेयर थे और क्या था हमारा एनालिसिस, आए चलते हैं अपने जीएम फॉरेक्स एकेडमी के डिजिट्स मेथड के ग्रुप में। तो ये हमारा ग्रुप है। आज के दिन सुबह के वक्त हमारे जो एनालिसिस आए, सबसे पहले वो 8:55 पे आए, थोड़ा सा डाटा लेट आया। तो ये फर्दन जो है वो स्टूडेंट्स के एनालिसिस आते चले गए। अब जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियोस में बताया था कि मैंने अपने पहले जो है वो स्टूडेंट्स के सिर्फ चार्ट चेक किए जाते थे, अब मैं अपने जो है वो पर्सनल एनालिसिस भी शेयर करता हूँ ग्रुप में। मैंने जो एनालिसिस किया आज के दिन में, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, सुबह 10:03 पे मैंने अपने एनालिसिस ग्रुप में दे दिए थे, जिसमें यूरो जो है वो बाय साइड पर, जीबीपी बाय साइड पर, जेपीवाई जो है वो सेल साइड पर और सीएचएफ बाय साइड पर। बाकी करेंसीज आज के दिन हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं थी। और गोल्ड का मैंने एनालिसिस दिया था कि यूएसडी के डाटा आने से पहले हम गोल्ड में बुलिश थे। यूएसडी का डाटा भी आज के दिन में बुलिश था। तो यूएसडी का डाटा ज़्यादा पावरफुल होता है तमाम करेंसीज की निस्बत। उस वजह से आज के दिन में जो है वो मार्केट जो है वो गोल्ड की सेल साइड पर आई। अदरवाइज खुद के तौर पर जो है वो आज के दिन में उसमें बाइंग जो है वो नज़र आ रही थी, मगर यूएसडी का डाटा ज़्यादा अग्रेसिवली जो है वो बाय साइड पर था। तो इस वजह से जो गोल्ड है वो आज के दिन में गिरा नीचे की तरफ। तो ये चीज़ उसके प्लस जो है वो मैं अपने एनालिसिस जो मैं इन करेंसीज में मैं क्यों हूँ बाय की डायरेक्शन में, क्यों सेल की डायरेक्शन में हूँ, उसका भी जो है वो एक्सप्लेनेशन दी जाती है। इस वॉइस मैसेज में 6 मिनट की वॉइस है ये, इसमें बताया गया है कि क्यों, किस वजह से जो है वो मैं किस करेंसी में बाय साइड पर हूँ और किस में बाय सेल साइड पर हूँ। और इसके ऊपर इन जिन 4 करेंसीज में मैं डायरेक्शनल हूँ, उनमें जो है वो पेयरिंग किस तरह से करनी है, ये ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता दिया जाता है कि किस वजह से करनी है और क्यों करनी है। उसका रिजल्ट भी स्टूडेंट्स जो है वो रेगुलरली इन अपने जो है ग्रुप्स में सेंड करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आए चलते हैं, हमने आज के दिन में जो ट्रेड्स ली वो किन लेवल से ली, उनको उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेड थी हमारी वो है, सबसे पहले ही ट्रेड से बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई की। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जीबीपी जो है वो बुलिश था और जेपीवाई जो है वो बेरिश था। इस वजह से जीबीपी जेपीवाई में जो है वो बाइंग थी हमारे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एस एंड डी का एक लेवल था, एक ये जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल था, जिसको कल के दिन में मार्केट ने ब्रेक किया। तो ये 2 लेवल से हमारे नज़दीक। तो पहली ट्रेड यहाँ पर ली और ये एसएल था हमारा तकरीबन 60 पिप का, 65 पिप का। मार्केट को हमने जो है वो 1:1 में जो है वो ट्रेड किया, क्योंकि एसएल बड़ा था। एक बाई की लिमिट यहाँ पर थी मेरी, दूसरी बाई की लिमिट जो है वो मेरी इस लेवल के एंड पे थी, यहाँ पर थी। 2 बाई की लिमिट लगाई हुई थी, मार्केट ने पहली को ही हिट किया और जो है वो वापस बाई साइड पर चली गई। और तो ये भी हमारी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो प्रॉफिट में गई। दूसरी ट्रेड जो थी हमारी वो थी यूरो सीएचएफ में। यूरो के आर्डर जो है वो ज़्यादा लगे हुए थे, दोनों बाई साइड पर थी, मगर जो यूरो में आर्डर लगे हुए थे 2055 थे, सीएचएफ में जस्ट 210 आर्डर थे। 1900 का राउंड अबाउट 1800 का जो है वो डिफर था इसमें। तो इस वजह से यूरो सीएचएफ को भी हमने ट्रेड किया बाय साइड के ऊपर। अब यूरो सीएचएफ में अगर चलें तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट मुसलसल जो है वो इस डाउन साइड पर आ रही थी और यहाँ से रिजेक्ट हुई। तो आज के दिन में मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करने वाली है, ये हमें डिजिट्स मेथड ने बता दिया। और यहाँ से हमने जो है वो ट्रेड पकड़ी और बाय साइड पर मार्केट गई। तो इसमें भी जो है वो हमने तकरीबन जब जो यहाँ से हमारी ट्रेड एंड हुई, ये हमारा एसएल था तकरीबन 11 पिप का। मार्केट ने को हमने 1:2 में ट्रेड किया। इसमें बेसिकली इस लेवल से पहले पहले हमने इसको जो है वो क्लोज कर दिया। ये वाला जो लेवल यहाँ पे बन रहा था, जिसमें उसको कल के दिन में रिजेक्शन मिली, इस लेवल से पहले हमने इसको ब्रेक जो है वो क्लोज कर दिया। 1:2 लिया, 22 पिप लिए, 11 पिप का एसएल था। तीसरी ट्रेड जो थी जो हमारी वो थी यूरो जेपीवाई की। यूरो बुलिश था, जेपीवाई बेरिश था। तो इस बेस के ऊपर यूरो जेपीवाई में ट्रेड ली। आए चलते हैं यूरो जेपीवाई में। तो ये हमारे पास है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल था कल, जहाँ से मार्केट घूमी, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। आज दोबारा इसी के लेवल से जो है वो ट्रेड ली और हमने इसको भी जो है वो 1:1 में जो है वो हमने ट्रेड किया और मार्केट से जो है वो हम निकल गए। चौथी ट्रेड है हमारी जीबीपी सीएचएफ की। जीबीपी में जो बाई के आर्डर थे 2416 आर्डर थे बाई के, जबकि सीएचएफ में 210 आर्डर थे, तकरीबन 2200 आर्डर का डिफर था। इस बेस के ऊपर हमने जीबीपी सीएचएफ में जो है वो ट्रेड ली। आए दिखाता हूँ आप लोगों को। जीबीपी सीएचएफ में एक ये वाला लेवल था हमारे पास
रैली बेस और रैली का लेवल था, मार्केट यहाँ पर आई, इस लेवल से जो है वो ट्रेड पकड़ी हमने। ये बेसिकली लेवल अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करें तो ये लेवल यहाँ तक भी जाता था, तो इस बेस के ऊपर यहाँ से ट्रेड पकड़ी। एक जो है हमारी बाई की लिमिट इस लेवल के मिड से लगी हुई थी, एस एल यहाँ पर था, तो ये तकरीबन हमारा एस एल बनता है 21-22 पिप का। मार्केट जो है वो हमने 1/2 में ट्रेड की इसको भी, तो 2 पेयर में 1/2, 2 पेयर में 1/1 जो है ये टोटल 6% बन गया। तो आज के दिन में अच्छा प्रॉफिट रहा। ये जो भी एनालिसिस, ये भी जो भी हमने किए, ये हम सुबह के वक्त ही हम जो है वो ग्रुप में सेंड करते हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं वो बेटर जानते हैं कि ये जो ट्रेड्स हैं ये रियलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं या जो है ये नहीं करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह के वक्त एनालिसिस कर चुके हैं। अब जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं वो तो डेफिनेटली उनका काम ही ये है, फारिग होते हैं ना जी सारा दिन, तो इसके अलावा काम ही नहीं कि क्रिटिसाइज़ करें, तो उनके बोलने से तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जो हैं हमारे जानते हैं कि ये जो हम ट्रेड्स करते हैं रियलिटी की बेस पे हैं या नहीं हैं, और ये ट्रेड्स क्यों ली हमने, किस बेसिस पे ली, तो ये बहुत अच्छे से वो है जानते हैं। जो क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं वो ज़रूर करते रहें। थोड़ा सा जो है वो हमें उससे भी जो है वो नई एनर्जी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत बहुत समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।